गजानन इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। गजानन इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2009 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की कॉटन की प्रोसेसिंग करती है एंड देन उसके बाद ये कंपनी उस कॉटन को अपने कस्टमर्स को सेल कर देती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी ज्यादातर केसेस में जो कॉटन प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे कॉटन परचेज करती है, उस कॉटन की प्रोसेसिंग करती है एंड बाद में उस कॉटन को मार्केट में बेच देती है, अपने क्लाइंट्स को बेच देती है। एंड जिस पर्टिकुलर फील्ड में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी काफी स्ट्रगल करती है रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में, बिकॉज यहाँ पर ये कंपनी डायरेक्टली फार्मर से डील कर रही होती है एंड ये काफी हेक्टिक काम माना जाता है। एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं वो काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं एंड ये हमें इस कंपनी के केस में दिखता भी है। काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और ग्रो करना है एंड जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 67.81 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 19.44 करोड़ रुपीस का। अगले साल थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है एंड इस कंपनी का एसेट बेस ये 19 करोड़ रुपीस पर आ गया है। बट मार्च 2024 में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है एंड इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 39 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट जो ये इस कंपनी की रेवेन्यू है, यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 61.76 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 73.42 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 108.75 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाती आ रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 2 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 1.41 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 2.24 करोड़ रुपीस का हो गया है। यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जो ये इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये करंट में नेगेटिव हो गया है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लमैटिक पिक्चर प्रेजेंट करता है। मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये पॉजिटिव था। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 99 लाख रुपीस का कैश जनरेट किया था। अगले साल ये बढ़कर 3.9 करोड़ रुपीस का हो गया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 9.31 करोड़ रुपीस का नेगेटिव हो गया है। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है, बिकॉज कंपनी की रेवेन्यू काफी बड़ी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बड़ी है, बट जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव हो गया है। एंड अगर हम इस नेगेटिविटी का रीजन देखें तो यहाँ पर इस कंपनी की इन्वेंट्री काफी बढ़ गई है एंड जो इस कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी काफी बढ़ गए हैं, जो एक अनयूजुअल है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है दैट इस कंपनी ने अपने आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी कुछ छेड़खानी करी है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, बट जो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो सडनली नेगेटिव हो गया है ये इस तरह की कुछ बातें इंडिकेट करता है। एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 12 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड पिछले साल इस कंपनी ने 1 करोड़ से ज्यादा की फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी है। नाउ अब आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन के साथ, इस कंपनी की डेट पोजीशन के साथ एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के साथ कंपेयर करो तो आपको थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी, बिकॉज कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव हो गया है। ये नेगेटिव है तो फिर कंपनी लोन को कैसे सर्विस करेगी? या तो कंपनी एसेट बेचेगी या फिर इस तरह का कोई और जुगाड़ करेगी। बट ऑपरेशन से ये कंपनी जो कैश रियलाइज कर रही थी वो नहीं हो रहा अब, एंड ये काफी नेगेटिव माना जाता है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनियां ज्यादातर केसेस में स्ट्रगल कर रही होती हैं। ये कंपनियां काफी थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही होती हैं। तो अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 3.72% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 2% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 19% के आसपास है, बट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये अप्रोक्सीमेटली 30% की है। तो जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स है वो काफी कम है, बट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी अच्छी है, एक एक्सेप्टेबल पोजीशन में है। एंड अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, फर्दर डेट नहीं लेना बट बिजनेस तो बढ़ाना ही है एंड उसके लिए इस कंपनी को और फंड चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 20.65 करोड़ रुपीस का। 36 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 3000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,08,000 रुपीस की।
9 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 11 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड, इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ की वजह से जो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, रेवेन्यू बढ़ेगी बिकॉज कंपनी ये पैसे यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। एंड अगर रेवेन्यू बढ़ेगी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंड ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी के आईपीओ को मिस करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जिस पर्टिकुलर फील्ड में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, ये कंपनी कोई यूनिक कंपनी नहीं है। प्लस इस कंपनी के काफी थिन मार्जिन है। आई मीन जिन मार्जिन पर यह कंपनी ऑपरेट कर रही है वो काफी थिन होते हैं। एंड अगर कोई कंपनी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती है तो कंपनी कब लॉस में चली जाए वो किसी को पता नहीं होता। एंड करंट में जिस टाइम पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है थोड़ा सा कंसर्निंग टाइम है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस कंपनी के आईपीओ को कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।